हेलो गुड मॉर्निंग क्लासेस के बच्चों। तो हमारे अतीत भाग 1 अध्याय 7 नए प्रश्न और नए विचार पाठ को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बुद्ध किस गण से संबंधित थे? तो बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? बोध गया, जो कि बिहार में है, एक पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? कुशीनारा में। बुद्ध की शिक्षा क्या थी? तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसे हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। हम सभी लोग आत्मसंयम अपनाकर ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। अगला है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? तो सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में, जिससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनिषद उपनिषद अर्थात उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। इसका अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? इसे षट दर्शन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा आते हैं। वैशेषिक दर्शन की स्थापना किसने की? ऋषि कणाद ने की। न्याय दर्शन की स्थापना किसने की? तो ऋषि गौतम ने। सांख्य दर्शन की स्थापना किसने की? ऋषि कपिल ने। योग दर्शन की स्थापना किसने की? ऋषि पतंजलि ने। पूर्व मीमांसा दर्शन की स्थापना किसने की? ऋषि जैमिनी ने। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन की स्थापना किसने की? ऋषि व्यास ने। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की? तो पाणिनि ने। इन्होंने स्वरों और व्यंजनों के एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। अगला है कि वर्धमान महावीर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार थे। महावीर स्वामी बद्री संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। अगला है आपका, महावीर स्वामी की शिक्षा क्या थी? तो सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उनकी हत्या करनी चाहिए। सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के जीवन प्रिय हैं। यह कथन किसका है? महावीर स्वामी का। महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? तो प्राकृतिक भाषा में दी। जैन शब्द का क्या अर्थ है? जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं किस स्थान पर लिखी गई थी? तो लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने किस संगठन को बनाया? तो संघ नामक संगठन, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? विनय पिटक में। भिक्षु तथा भिक्षुणी किसे कहा गया? तो संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन में एक निश्चित समय में वे शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा जाता है। बिहार किसे कहा गया है? भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो शरण स्थल बनाए गए उन्हें बिहार कहा गया है। आश्रम शब्द का क्या तात्पर्य है? आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है।
आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार की थी? तो ये 4 प्रकार की थी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था बताई गई है। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत क्या नियम थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत क्या नियम थे? तो वो थे कि इसके अंतर्गत विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत क्या नियम थे? इसके अंतर्गत जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। और सन्यासी आश्रम के अंतर्गत जो है इन सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनना होता था। अब जरथुस्त्र कौन थे? एक ईरानी पैगंबर थे। जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? जिंद अवेस्ता में। जिंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज किसकी भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते थे? तो वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र क्या था? सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। तो प्यारे बच्चों, अब आते हैं अभ्यास प्रश्नावली में। सबसे पहले देखते हैं कि बुद्ध ने लोगों तक अपने विचार का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया था। तो देख लेते हैं इसका उत्तर। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए 2 मुख्य बातों पर जोर दिया। बुद्ध ने अपने संदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। उस समय सामान्य लोग प्राकृतिक भाषा ही में बातचीत करते थे। इससे साधारण लोग भी उनके विचार पर अमल करने लगे। बुद्ध ने इन बातों पर भी जोर दिया कि लोग किसी भी विचार को आंख मूंद कर न माने, बल्कि उसे अपनी समझ और विवेक से जांच परख कर ही माने। अब सही गलत आता है, तो इसमें सबसे पहले आता है प्यारे बच्चों कि बुद्ध ने पशुबलि को बढ़ावा दिया। नो। ख में बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का महत्व बढ़ गया। यस। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गलत। कर्म का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। यस। उपनिषदों के विचारों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही हैं। यस, सही। ओके, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? तो उपनिषद विचारक विभिन्न कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। कुछ विचारक मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाह रहे थे, कुछ जिंदगी की सच्चाई जानना चाह रहे थे, कुछ यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? तो महावीर की प्रमुख शिक्षाएं बहुत ही सरल थी। उन्होंने कहा कि सत्य की खोज करने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया। उनके अंतर्गत किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए, न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आते हैं 5वें क्वेश्चन में। क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? तर्क सहित उत्तर दो। तो देते हैं, है ना। दासों के लिए संघ में प्रवेश करने के द्वार तो खुले थे, लेकिन नियम के अनुसार उन्हें प्रवेश पाने के लिए अपने मालिकों से आज्ञा लेनी पड़ती थी। ये उतना आसान नहीं था। दासों को मालिकों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। मालिक सदा से ही दासों को अपनी जायदाद समझते थे। तो इसमें एक अनघा नाम की लड़की का जो है जिक्र किया गया है, जिससे ऊपर ये पूरा जो है पाठ रचित है। तो अनघा जो है पहली बार जब सैर करने जाती है, तो उसकी माँ जो है कहती है कि अनघा को सारनाथ का सैर कराने के साथ साथ इन्हें अन्य जगहों पे भी ले जाना और वहाँ पे ले जा कर के इनको प्राकृतिक रूप से जो चीज़ विकसित हैं उनके बारे में विस्तार से बताना। सो धन्यवाद बच्चों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।